प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सब कुछ यीशु की, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, बड़ी कृपा से, अनुकंपा से, दया से आपको और मुझे प्रभु अपनी छत्र छाया में एकत्रित कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद करें आज के दिन के लिए, और एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें जो दुनिया के कोने कोने से और भारत देश के अलग अलग प्रदेश से और प्रांतों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबको प्रभु के चरणों में लेकर आए। खास करके जो बीमार है, दुखी है, हॉस्पिटल में है, बहुत सारे डिप्रेशन से गुजर रहा है, बहुत सारे ऐसे परिस्थितियों से गुजर रहा है, ऐसे हालातों से गुजर रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ऐसे हालातों से गुजरने वाले, नेचुरल कैलामिटीज और बहुत सारे मौत, नुकसान, दर्द, परेशानी, बीमारी, पाप, ऐसे अवस्थाओं से गुजरने वाले प्रत्येकों को भी याद करें। खास करके आपके बीच में से जो भी इस प्रकार के संकट से गुजर रहा है, चाहे वो कैंसर की बीमारी हो सकता है, किडनी के बीमारी हो सकता है, किसी का एडमिशन की बात हो सकता है, किसी के बाहर जाने की रुकावट हो सकता है, किसी के बच्चे का वरदान नहीं है, किसी के बेटे का वरदान नहीं है, किसी की शादी में रुकावट है। यानी अलग अलग संकट परेशानी आपके हो सकते हैं, और प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। आइए विश्वास के साथ आज के वचन सुने। प्रभु हमें वचन दे रहा है संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 6। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 6। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहे, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। हालेलुया। मैं एक बार फिर पढ़ता हूं। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहे, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, आपके जीवन में पूरा हो जाए। इसको अप्लाई करो प्यारे भाई बहनों, इस वचन को रिसीव कीजिए, क्योंकि इस वचन में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। मैं इस वचन को बहुत सालों से जानता हूं, इसको अपने जीवन में इस्तेमाल करता हूं, और इस वचन पर मुझे पूरा पूरा भरोसा है। कोई सा भी वचन आपके जीवन में पूरा होने के लिए कम से कम आपको 3 चीजें करना है। उस वचन को घोषणा करना है, बार बार बोलते जाना, बार बार डिक्लेयर करते जाना। दूसरी बात है उस वचन पर विश्वास करना, आपको ईमान होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और तीसरा है दावा करो, ये वचन मेरे लिए है, फिर वो वचन है ना आपके लिए पूरा होगा। ये 3 बात आपके अंदर होना चाहिए। एक तो बार बार बोलकर डिक्लेयर करना, घोषित करते जाना, पर उस वचन पर यकीन करना, विश्वास करना, और उस वचन मेरे लिए करके दावा करना। हालेलुया। सो प्यारे भाई बहनों, आज आप बोलिए ये वचन मेरे लिए है। क्या लिखा है? आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें। किसके सामने? शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र हो, ये नहीं लिखा है, विनम्र बने रहे लिखा है। बने रहना, विनम्रता 2 मिनट की बात नहीं, ह्यूमिलिटी 2 मिनट की बात नहीं, वो हमेशा के लिए कायम रहना चाहिए आपके अंदर और मेरे अंदर। विनम्रता में बने रहे, विनम्र बने रहे। किसके सामने? वो सर्वशक्तिमान ईश्वर, शक्तिशाली ईश्वर के सामने। तो फिर क्या होगा? वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। कई सारे लोगों का एक प्रॉब्लम है प्यारे भाई बहन, वो ईश्वर से खुश नहीं रहता है। मैं इतना सब कुछ करता हूं, मैं इतना चर्च जाता हूं, प्रार्थना करता हूं, नोवेना करता हूं, पवित्र जीवन बिताता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन प्रभु मेरे लिए समय पर कुछ नहीं करता है। उसको दिया, इसको दिया, मेरे पड़ोसी को दिया, दोस्तों को दिया, उनके बच्चों को मिला, इनके बच्चों को मिला। हम लोग कंपैरिजन करते रहते हैं, और मेरे को नहीं मिला, मेरे बच्चों को नौकरी नहीं मिला, ये हम बोलते रहते हैं। प्यारे भाई बहनों, याद रखना
प्रभु कहता है आप सर्वशक्तिमान शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहे, जिससे क्या होगा, वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाएंगे। एट द अप्रोप्रिएट टाइम। प्रभु जानता है आपसे भी बढ़कर और बढ़िया कि कौन सा समय किस चीज के लिए सर्वोत्तम है। प्रभु जानता है आपसे भी बढ़िया, लेकिन आपका और मेरा मानना क्या है, ये सही टाइम था, ये अच्छा टाइम था। हम लोग अपने हिसाब से समय को देखता है। समय के पूरे होने पर ही सब कुछ होता है प्यारे भाई बहनों। ईश्वर अपने समय के हिसाब से सब कुछ करता है। जो विनम्र रहेगा शिकायत के बिना रहेगा, विनम्र रहेगा धन्यवाद के साथ रहेगा, वो घबराएंगे नहीं, वो टूटेगा नहीं। उसको पता है उसका खुदा, उसका अब्बा उसको खाली नहीं छोड़ेगा, जरूर आशीष देगा, जरूर कृपा देगा, उचित समय पर ऊपर उठाएगा। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, आपका तैयारी चल रहा है, इतना ही आप सोचिएगा। आपका तैयारी चल रहा है, ट्रेनिंग चल रहा है, इसलिए हताश और निराश नहीं होना। कई लोग ना डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि है ना इंतजार करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि उनके अंदर विनम्रता नहीं है। ईश्वर कब तक करेगा, अभी तक शादी नहीं हुआ, शादी हो गया लेकिन अभी तक बच्चा नहीं मिला, या फिर इतना हमने वीसा के लिए अप्लाई किया, एक बार जाने की रुकावट है। कई सारे सवाल आपके मन में हो सकता है। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, इंतजार करो, इंतजार का फल मिठाई है। प्रभु आपको निराश नहीं करेगा, प्रभु आपको दुखी नहीं करेगा, वो उपयुक्त समय पर आपको ऊंचा उठाएगा। अगर लिखा है, बोला है, फिर वो करेगा। प्रभु ने कहा ना, वह उपयुक्त समय पर आपको ऊंचा उठाएगा। तो प्रभु के समय के लिए इंतजार कीजिए प्यारे भाई बहनों। निराशा को छोड़ दीजिए, हताशा को छोड़ दीजिए, डिप्रेशन को छोड़ दीजिए और विश्वास करना शुरू करो। क्या है, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन प्रभु अपने टाइम के अनुसार मेरे लिए पूरा करेगा, इस वचन के अनुसार करेगा। विश्वास कीजिए ना। निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। निराश होने का बहुत सारे वजह तो है, लेकिन आशा रखो, यीशु ही और उसका वचन ही हमारे लिए आशा का कारण है। सो प्यारे भाई बहनों, इस वचन को हम अप्लाई करें। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र रहे। मैं और मेरा परिवार के सभी सदस्य, प्रभु आप शक्तिशाली खुदा आपके सामने विनम्र रहते हैं, विनम्र रहना चाहते हैं। मेरा पति, पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन, सब सर्वशक्तिमान खुदा आपके सामने विनम्र रहते हैं। आमीन। और बोलते जाए प्यारे भाई बहनों, हे प्रभु, मैं विश्वास के साथ स्वीकार करता हूं कि आप उपयुक्त समय पर मुझे ऊपर उठाएगा, मेरे हस्बैंड को ऊपर उठाएगा, मेरे बच्चों को ऊपर उठाएगा, हर टूटा हुआ जगह से, गिरे हुए जगह से ऊपर उठाएगा, वो नंबर 1 बना देगा, पीछे रहने नहीं देगा। 3 साल का टाइम काफी था यीशु मसीह के लिए, आज तक ना उसका कोई बराबरी कर नहीं पाया। जो 3 साल में उसने जो काम किया है, उसके जैसा कोई नाम नहीं रहा। तो ईश्वर के लिए कितने साल, कितना समय कोई मायने नहीं रहता। उसके टाइम पर वो जो करेगा ना, वो पीढ़ियों पीढ़ी बने रहेगा। विश्वास कीजिए प्यारे भाई बहनों, घबराओ मत, डरो मत, टूटना नहीं, बने रहो। प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा, मतलब ऊंचा उठाएगा। मैं करीब 22 साल इंतजार किया पुरोहित बन के कि हमारे प्रोविंस में अपना एक रिट्रीट सेंटर हो। इसके लिए मेरे भाई बहनों, एक बहुत लंबा सफर रहा। मैं जानता हूं प्रभु मेरी तैयारी कर रहा था, तैयार मुझे होना था, ट्रेनिंग मुझे जरूरी था। सो प्यारे भाई बहनों, मैं ये नहीं समझता हूं ये किसी ने कुछ किया है या फिर प्रभु ने देर किया है, बिल्कुल नहीं। कभी कभार सोच आता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला प्रभु देर नहीं करता है। प्रभु ने देरी नहीं किया,
मेरे तैयारी के लिए वो इंतजार कर रहा था। जैसे मैं तैयार हो जाता हूं, प्रभु मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सौंप देते हैं। आप तैयार हो जाओ, आप विनम्र हो जाओ, पवित्रता में जीवन बिताओ, पवित्रता को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। ईश्वर के सामने, इंसान के सामने पवित्र रहो, अंदर बाहर से शुद्ध रहो, प्रभु का लायक बनो, वो आपको जरूर ऊपर उठाएगा। आप ऊपर उठने के लिए अपने तरीके से मेहनत ना करो, एक ही मेहनत करना है, पवित्रता। एक ही मेहनत करना है, विनम्रता। बस विनम्रता और पवित्रता, इसी की जरूरत है और कोई चीज की जरूरत नहीं। प्रभु आपको जल्दी से ऊपर उठाएगा। आपके गिरे हुए हालात से, टूटा हुआ हालात से आपके परिवार को उद्धार करेगा, आपका उद्धार करेगा, आपके प्रियजनों को उद्धार करेगा। आज इस वचन को एक दूसरों के लिए हम अप्लाई करें। हमारे परिवार में आज ये वचन पूरा हो जाए, मेरे जीवन में ये वचन पूरा हो जाए, मेरे कारोबार में, मेरे भविष्य में, मेरे पढ़ाई में, मेरे रिश्ते में वचन पूरा हो जाए। प्रभु कई जगह पर मैं टूट गया हूँ, कई जगह से मैं डिप्रेशन में हूँ। आज ये वचन की योग्यता से इन सभी हालातों से मेरी रक्षा कर मुझे ऊपर उठाइए। तेरे वचन पर मेरा भरोसा है, आज इस वचन के अनुसार मेरे साथ हो जाए। आमीन, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फर्स्ट आपके साथ होंगे और कल सवेरे ठीक 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। तब तक इस वचन को बार बार बोलते रहो, इस्तेमाल करते जाओ। इसको दूसरों को जरूर शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूं। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।